तो अब तक मैं देख सकती हूँ 2 बच्चों ने आंसर किया, कोई बात नहीं, आराम से कैलकुलेट करो। जो बच्चे नोटबुक पर कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करने के बाद अपना बैक कैमरा ऑन करके नोटबुक भी दिखा सकते हैं। ये सर दित्य आपका करेक्ट है, अब कैमरा बंद कर लो। आपको वृत्त वृत्त का परिमाप दिया गया है, आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आप पाई का मान 22/7 ही लेंगे। जो बच्चे लेट ज्वाइन करें वो भी क्वेश्चन को पढ़ो, नोटबुक पर सॉल्व करो, फिर बैक कैमरा करके मुझे नोटबुक भी दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ आदित्य ने सॉल्व किया अब तक। यहाँ पर मुझे 7 बच्चों के आंसर दिख रहे हैं, बाकी उन्हें नोटबुक्स नहीं दिखाई बैक कैमरा करके। ये देखो ऊपर आपके पास ये जो ये वाला ऐसे स्पीकर के बराबर में आइकन है ना, यहाँ पर ये यहाँ से आप बैक कैमरा कर सकते हो अपना कैमरा ऑन करके। सुरेंद्र सिंह के नाम से जो है बेटा, आप फिर से बैक कैमरा करो अपना। हाँ, आपने सॉल्व नहीं किया, आगे नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। और कोई? लास्ट के 20 सेकेंड, उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा वहां पर। लास्ट के 10 सेकेंड्स। तो मैंने ये देखा सिर्फ आदित्य के अलावा और किसी नोटबुक्स लेकर बच्चे बैठे हुए हैं, बट आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। चलो अब इसके बाद जो है आप आंसर भी दे सकते हो, पोल सेक्शन में मैंने रिजल्ट्स भी दिखा दिए हैं। ठीक है, तो और मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ, तो जितने बच्चों ने आंसर देना था मुझे लगता है अब तक दे दिया होगा। मैं पोल को बंद कर रही हूँ, उसके बाद कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। चैट बॉक्स को मैं खोल रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे लगता है शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, पता नहीं क्यों आई है, बट हमने फॉर्मूला भी समझ लिया था। एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वृत्त का परिमाप, अब मैं इसे रुको पाई की वैल्यू को यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, वृत्त का परिमाप आपको कितना दिया गया है, इसको एक एक स्टेप को समझेंगे। जहां पर भी आपको समझना है जो भी स्टेप, उसको बता देना। वृत्त का परिमाप आपको 44 सेंटीमीटर दिया गया है। अभी आंसर गेस मत करो, आंसर मत लिखो। लकी के नाम से कौन है? लकी के नाम से कौन है और नरेश के नाम से कौन है? लकी के नाम से कौन है? हम्म। मैम हिमांशु। हाँ हिमांशु, कैसे आया आपका आंसर 11.5, बताना जरा। मैम वो तो नहीं पता मैम। तो चैट बॉक्स में बस ऐसे लिखे जा रहे हो कुछ भी? हम्म, यही कर रहे हो ना? ये नहीं करना है क्लास में, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं आपको, ऐसे क्लास में नहीं करना है। अगर आपको आंसर सच में ओके। पता है या आप खुद से कैलकुलेट कर रहे हो, कहीं पे गलती आ रही है, तब लिखो आपने, क्योंकि मुझे पता है आपने बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करी, कुछ नहीं करी, बस आप कॉन्टिन्यूअसली आंसर में डी 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 लिखे जा रहे हो। और भी कोई है ये? नरेश के नाम से जो है। ठीक है,
और एक को कॉपी करके फिर बाकी सबने डी या सी लिखना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे लगातार आंसर लिख रहे हैं इनमें से किसी ने भी कैलकुलेशन करी है। जिस बच्चे ने एक्चुअल में सॉल्व किया आंसर वो रीजन भी लिखता है। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन किसी से अनम्यूट करा के भी पूछ सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे और अनम्यूट नहीं करेंगे अपने आप को अननेसेसरी। तो वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला मुझे लगता है अब तक तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। वृत्त का परिमाप हम 2 पाई आर इस फॉर्मूला से निकालते हैं, जहां पर आर वृत्त की त्रिज्या होती है। अब वृत्त का परिमाप हमें पहले से 44 दिया गया है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हम पाई का मान भरेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या हमें निकालनी है, तो इसको भी हम आर ऐसा कैसे रखेंगे, तो ये आ गया 44। अब आप पहले मुझे ये बताओ, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे पहले ये लिखो। चैट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओ, इन दोनों को आपस में गुणा करने पर कितना आएगा। दो बच्चों ने आंसर लिखा है बस, बाकी क्या कर रहे हैं। हर्ष ने आंसर कर दिया है और वेरी नाइस, यस 44/7। क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो अंश अंश के साथ गुणा होता है, हर हर के साथ गुणा होता है, ठीक है। तो 22 × 2 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 44/7 गुणा आर, तो ये बराबर आ जाएगा 44 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ सब बच्चे बताएंगे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस या नो। यस यस अगर मैम, यस। और बाकी बच्चे भी बोलो। सभी यस बोल रहे हैं। नो मैम। आदित्य आप रुको एक मिनट, सभी यस बोल रहे हैं पक्का। अच्छा सूरज के नाम से कौन है, आपने नो बोला, अनम्यूट करके बताओ क्यों। मैम ये 22/7 मैम, 7 ना मैम 44 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और मैम 44 नीचे आ जाएगा मैम डिवाइड में। वेरी नाइस वेरी नाइस, बाकी किसी ने भी नोटिस नहीं किया। हाँ 44 देखो, ये मैं आपको बता दूं अगर किसी को नहीं पता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर, जो इधर उल्टी वाली साइड पर, इधर ये आर के साथ गुणा में है तो ये इधर में आकर भाग में हो जाएगा, ये गुणा में, ये भाग में है तो ये गुणा में हो जाएगा। तो 44/7 को हम इधर लाकर 7/44 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 × r होता है ना, अगर हमें 2 × r, ये 2 को इधर लेकर आना है तो ये 1/2 हो जाएगा। मान लो 2 × r बराबर है किसी x के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x गुणा 1/2, 2 इधर आकर 1/2 में बदल जाएगा। और अगर इधर 1/2 है, देखो एक मिनट, हाँ अगर इधर 1/2 है, मान लो है 1/2 गुणा आर बराबर है x, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, x गुणा कितना बताओ, x गुणा कितना पहले ही बताओ। इधर ये 1/2 को अगर मैं इधर लेकर आना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 2/1, हाँ जिसे हम 2 भी लिखेंगे खाली, बिल्कुल ठीक। तो मुझे बताओ ये वाला स्टेप सबको समझ आया, ये दोनों स्टेप सबको समझ आए। इधर ये 44/7 था, आर के साथ गुणा में था, तो इधर आकर ये 7/44 हो जाएगा। ये वाली मिस्टेक कोई नहीं करेगा अब रिपीट, ठीक है। अब मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा, त्रिज्या कितनी आएगी, आर कितना आएगा। 7 आएगा मैम, 7। 7 क्यों आएगा ये भी बताओ। मैम क्योंकि मैम इसकी मैम 44 से गुणा होकर मैम 7 ऊपर आ गया मैम, इस मैम इसका डिवाइड हो गया मैम नीचे। 44 से 44 को डिवाइड करने पर 1 आता है। यस मैम, मैम इसका फिर मैम बटा हो गया मैम 7 से, इसलिए 7 सेंटीमीटर आ गया। वेरी गुड, यस 7 सेंटीमीटर आ जाएगा अब आंसर इसका, तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जिसने सोल्यूशन नहीं उतारा है वो जल्दी से करो।
और इस प्रोसेस को भूलना नहीं है, क्योंकि आगे हम ऐसे बहुत सारे मैम क्वेश्चन देखो करने हमने वाले हैं। उतार लिया मैम, उतार लिया है। कर लिया है, वेरी गुड। हाँ, अब हम आगे बिल्कुल ठीक नोटबुक पर सॉल्व करते चलना है, वेरी नाइस, ऐसे ही करना है। सबने नोटबुक्स पर सॉल्व करके रखना है, और आगे हम इस तरह की क्वेश्चन करेंगे तो उनमें गड़बड़ नहीं करनी है। चलो, वेरी ओके नाइस। मैम। तो इसका आंसर था अब हमारा 7 सेंटीमीटर। अभी 1 मिनट रुको जरा, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। और बार बार अनम्यूट, कोई अनम्यूट कर रहा है बार बार? हाँ, चलो, अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं अर्धवृत्त और उसकी परिधि। अभी इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? अर्धवृत्त और उसकी परिधि। रुको, यहाँ पे यस समझ मैम। लेते हैं। अनम्यूट बेटा नहीं करो बार बार। अच्छा, ये सबको पता है परिधि और परिमाप एक होते हैं। लकी के नाम से कौन है? हिमांशु है। हिमांशु बेटा म्यूट पे रखो आप अपने आप को, ठीक है? अर्धवृत्त और उसकी परिधि, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबको ये तो पता ही है ना? अभी तो मुझे पता चल गया कि सबको ये बात पता है कि वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2πr होता है ना? चलो, एक वृत्त भी बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ये मैंने वृत्त बना लिया। तो ये जो पूरी ग्रीन वाली लाइन है, इस ग्रीन वाली लाइन की लंबाई कितनी होगी? ये जो मैंने पूरी ग्रीन बाउंड्री बनाई है, इस ग्रीन बाउंड्री की लंबाई कितनी है? अगर इस वृत्त की त्रिज्या r है, अगर इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो इस ग्रीन वाली बाउंड्री की लंबाई कितनी है? मेरे शब्द ध्यान से सुनो, इस ग्रीन बाउंड्री की लंबाई कितनी है? वेरी नाइस, यस, 2πr, क्योंकि वृत्त की पूरी लंबाई ही वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि होती है। अब इसमें से क्या करते हैं, एक अर्धवृत्त बना लेते हैं, है ना? एक अर्धवृत्त बना लेते हैं, रुको 1 मिनट। दोबारा से मैं बनाती हूँ। फिर से किसी ने म्यूट किया अपने आप को? ठीक है, ये मैंने अर्धवृत्त बना लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, ऊपर वाला हिस्सा मिटा देती हूँ, ताकि आपको आसानी से पता चले कि अर्धवृत्त क्या होता है। ये अर्धवृत्त है, सबको पता है ये अर्धवृत्त है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। यहाँ पर सेंटर है, ये त्रिज्या r है। ये अर्धवृत्त सभी को पता चल रहा है? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, इसका परिमाप कितना होगा? इस अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा? मैम 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 इसका मैम 1/1 होगा मैम, 1/2 होगा मैम, शायद 1/πr। हेलो, अच्छा बताओ कितना आएगा? मैम 1/r आएगा मैम, शायद 1/πr। 1/πr, ये? मैम 1/2, सॉरी मैम 1/2 मैम, इसकी शायद गुणा हो जाएगी मैम 2πr से। हाँ, तो कितना बचा? πr बचा। यस मैम। मैम बेटा इसकी आप बेटा आप ना अनम्यूट करो अपने आप को, क्योंकि आपके पीछे से बहुत नॉइज आ रहा है। आपको जो भी लिखना है ना, आप चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है? जो भी लिखना है आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अब मुझे ये बताओ सब बच्चे, कि ये जो πr है ये किसकी लंबाई है? ये मुझे लगता है सभी को पता चल गया है। मैं अगर ये जो ग्रीन कलर से पोर्शन है ये वाला, इसकी लंबाई कितनी है? πr है। सभी को ये पता चल गया πr, क्योंकि वृत्त का आधा है। वृत्त का आधा है तो 2 से भाग कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो πr बचा, है ना? ये सबको क्लियर है? ओके, अब मुझे ये बताओ कि क्या परिमाप में ये ब्लू वाली लाइन ऐड होगी? जो अर्धवृत्त का परिमाप है, अर्धवृत्त का परिमाप है, वो खाली ग्रीन वाली लाइन होगी, ब्लू होगी, या ग्रीन प्लस ब्लू होगी? तीनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तीनों में से बताओ कौन सा वाला, खाली ग्रीन, खाली ब्लू, या ग्रीन प्लस ब्लू, वृत्त के अर्धवृत्त के परिमाप के लिए? फिर से किसी ने अनम्यूट किया। बेटा आपके पीछे से बहुत ज्यादा म्यूजिक की आवाज आ रही है, तो प्लीज अनम्यूट मत करो बार बार। जो भी लिखना है आप चैट बॉक्स में लिखो। आदित्य ने लिखा है, आदित्य पक्का? बाकी बच्चे? अमन बेटा खाली ब्लू वाला कैसे हो सकता है? खाली ब्लू वाली लाइन तो वृत्त का व्यास है।
वेरी नाइस, ग्रीन प्लस ब्लू। देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है, उसके चारों तरफ की किसी भी चीज का परिमाप उसकी पूरी बाउंड्री होती है। तो अगर आप इस अर्धवृत्त के चारों तरफ चक्कर लगाओगे तो आप यहाँ से चलना शुरू करोगे, यहाँ तक आओगे और आपको इस लाइन को भी कवर करना पड़ेगा। तो मतलब इसकी बाउंड्री में ये वाली लाइन भी आएगी जो क्या है, वृत्त का व्यास है। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? सभी बच्चे पहले ये बताओ, वृत्त की त्रिज्या r है तो व्यास कितना होगा? किस किस को पता है ये बात? पाई आर। ओके, पाई आर होगा। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का व्यास पाई आर होगा। डायमीटर, जिसको नहीं पता व्यास क्या होता है, डायमीटर। त्रिज्या मतलब रेडियस। अगर रेडियस आपको r दिया है तो उसका डायमीटर पाई आर होगा या 2 पाई आर होगा? पाई 2 आर पाई आर होगा होगा या मैम। सभी बच्चे 2 पाई आर होगा? हम्म 2 पाई आर 2 पाई। आदित्य, वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का व्यास 2 पाई आर होगा? यस मैम। वृत्त का व्यास 2 पाई आर होगा? यस मैम मैम। व्यास नहीं होगा। एक बारी फिर सोचो सब, व्यास क्या होता है? सोचो सोचो, याद करो पुरानी क्लास का, व्यास क्या होता है? जो केंद्र से होकर गुजरता है, सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो त्रिज्या की क्या होती है? व्यास व्यास। अगर चलो दूसरी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। हाँ, अगर वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपको 2 सेंटीमीटर दी है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? अब बताओ। मैम 4 सेंटीमीटर होगा शायद। वेरी नाइस अमन, बिल्कुल ठीक बोला आपने, 4 सेंटीमीटर होगा। और बाकी चैट में, और बेटा लेकिन कोशिश करो कि आप चैट बॉक्स में लिखो, अनम्यूट नहीं करो, ऐसे क्लास में बाकी बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा। अब मैं वापस से पहले क्वेश्चन पर आती हूँ। ठीक है, वापस से 2 पाई आर लिखती हूँ और मैं लिखती हूँ 2 आर। अब फिर से सोचो, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? एक ऑप्शन और ऐड कर देती हूँ, 2 पाई। अब बताओ। टू पाई। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। ओके। एक बार ध्यान से सोचो, इधर आप बोल रहे हो अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर यानी कि उसका व्यास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, ठीक है ये बात। 2 आर आएगा मैम। एक मिनट रुको। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर 2 कलर्स कर रही हूँ, ये ग्रीन कलर, ठीक है, और ये ब्लू कलर। तो मुझे बताओ कि क्या ग्रीन कलर की लंबाई, इस ग्रीन वाले पोर्शन की लंबाई कितनी होगी? अगर ये ब्लू वाला आर है, जो ग्रीन कलर से मैंने लाइन बनाई है, इसकी लंबाई कितनी होगी? मैम 1 सेंटीमीटर। 1 कहाँ से आ गया बेटा? 1 तो आपको दिया ही नहीं गया है। ध्यान से सोचो, क्या है ये? वृत्त की त्रिज्या है ना, ये भी आर ही होगा। तो इस पूरे की लंबाई कितनी हो गई? अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है जिसमें यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आर है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आर है, तो इस पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? मैम पाई आर होगी। बेटा पाई क्यों ला रहे हो? पाई तो मुझे कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है इस वाली लंबाई में। 2 आर होगी कि नहीं होगी? मैम रिपीट कर दो, आपकी आवाज कट रही है। और किसी को मेरी आवाज कट के आ रही है? नो मैम। बेटा अगर जिसको कट के आ रही है, एक बार आप कट करके क्लास को दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करो। अब मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज को, ठीक है।
बिल्कुल सब कुछ दोबारा से समझते हैं। ये मैंने बनाया एक सर्कल, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाए, रुको अच्छा सही से करके बना लेते हैं। एक सर्कल बनाती हूँ मैं पहले, ये सर्कल है। आपने, ये आप सभी को पता है कि इस पूरे सर्कल की लंबाई 2 पाई आर है। अब सभी बच्चे मेरे जो जो मैं पूछूंगी उसमें यस लिखते चलेंगे। 2 पाई आर है, ये सबको समझ आई है, तो सबको पता है कि इस पूरे सर्कल की लंबाई 2 पाई आर है ना। चलो अब इस सर्कल का व्यास बनाते हैं। इस सर्कल का व्यास बना लिया मैंने। आर। बेटा आप बार बार अनम्यूट मत करो, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, प्लीज बार बार अनम्यूट मत करो, चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। अगर इस वृत्त की त्रिज्या आर है, इस वृत्त की त्रिज्या आर है, यहाँ भी मैं लिख रही हूँ, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। व्यास क्या होता है, यही व्यास है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है। अगर त्रिज्या आर है तो व्यास उसका दुगुना होता है। हम यही हमने पढ़ा है ना। मान लो अगर त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है तो डायमीटर आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों बार बार आप अनम्यूट किए जा रहे हो, या तो मैं परमानेंटली माइक बंद कर दूंगी जो बच्चे बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा। R² अब किसने अनम्यूट करके बोला। हाँ जी, अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा। बेटा R² कहाँ से आ रहा है, आप पुरानी क्लासेस में आपने नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना त्रिज्या का दुगुना। दो त्रिज्या देखो, डायमीटर क्या होता है, ये है डायमीटर, ये जो आपको मैंने यहाँ पर लाइन बनाई है। त्रिज्या सबको पता है त्रिज्या क्या होती है। मुझे बताओ ये जो मैंने लाइन बनाई है क्या ये वृत्त की त्रिज्या है। सूरज के नाम से जो है बेटा आप बताओ, सूरज के नाम से कौन है, हाँ त्रिज्या है। तो अगर यहाँ से भी मैं इसी को बढ़ा के यहाँ तक मिला दूं, ये भी त्रिज्या है जो रेड वाली है, जो रेड वाली है वो भी एक त्रिज्या है ना। तो ये क्या है, इसे हम क्या, दो त्रिज्या है, ये डायमीटर भी है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। वृत्त के व्यास में दो त्रिज्याएं होती है, ठीक है, तो इसलिए हमेशा व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। आपको त्रिज्या कितनी भी दी गई हो उसका व्यास निकालने के लिए आपको उसका दुगुना कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। ये हम पुरानी क्लासेस में बिल्कुल कई बार पढ़ चुके हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब याद आया, ठीक है। तो इस ग्रीन वाली लाइन की लंबाई कितनी है, जो ग्रीन वाली लाइन है उसकी लंबाई कितनी है, 2r। मुझे बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन, यहाँ तक, यहाँ तक सबको समझ आ गया कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसकी लंबाई 2r है, जो रेड वाली लाइन है उसकी लंबाई 2 पाई आर है। इतना सबको क्लियर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अर्धवृत्त बना रही हूँ यहाँ से, तो मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा दे रही हूँ। अब मुझे ये बताओ, अब जो रेड वाला पोर्शन बचा है, जो रेड वाली लाइन बची है उसकी लंबाई कितनी होगी। अब जो आपको रेड कलर से ये ऐसे ही दिख रही है चाप, इसकी लंबाई कितनी होगी, आप अर्धवृत्त कहोगे इसे, इसकी लंबाई कितनी है, ये जो रेड कलर से जितना पार्ट है 2 पाई आर होगी, पक्का 2 पाई आर होगी अमन। कैसे तैसे करा क्या करे ठीक कर दे किचु कर। बेटा 2 पाई आर कैसे हो सकती है, सर्कल की भी 2 पाई आर थी लंबाई, ये तो सर्कल का आधा है ना, तो 2 पाई आर का आधा करो। मैम क्योंकि इसका डिवाइड हो। हाँ बेटा आप ठीक बोल रहे हो, बट चैट बॉक्स में लिखो। तो इस रेड वाले पार्ट की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी।
बट हमें पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, रेड और ग्रीन ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। रेड वाले पार्ट की लंबाई है पाई आर, है ना, और ग्रीन वाले पार्ट की लंबाई है 2r। तो इस अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। हाँ अमन आपका ठीक था। अब बताओ किसी को नहीं समझ में आया यहाँ तक? हमने कुछ नहीं किया, वृत्त का आधा किया है। ये जो ये हिस्सा है ना, क्योंकि ये वृत्त का आधा हिस्सा है तो इसलिए हमने आधी लंबाई ली है। बाकी बच्चे बताओ, पाई आर प्लस 2r, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पक्का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों के पास r है, तो दोनों में से r को कॉमन लेकर मैं इसको पाई प्लस 2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको पाई प्लस 2 भी लिख सकती हूँ। ये दोनों, बताओ यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया? अच्छा, क्यों लिख सकते हैं वो भी बताती हूँ, रुको 1 मिनट रुको बस। कुछ बच्चे इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में। बेटा पाई आर प्लस 2 पाई आर क्यों कर रहे हो आप? आप क्षेत्रफल पर कहाँ पहुंच गए? हम तो बेटा परिमाप पढ़ रहे हैं अभी, आप क्षेत्रफल तक कहाँ जा रहे हो? जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको समझो, सूरज के नाम से जो भी है। और मुदित आप क्या लिख रहे हो, पाई आर प्लस 2 पाई आर बराबर है 3r, 3 पाई आर। इस चीज की तो कहीं पे बात ही नहीं हुई है अभी तक। अब मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। पहले बताओ इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया जो हमने अभी पढ़ा? क्या है, मैंने भी स्क्रीन हटा दी अपनी। अब जरा बताना फॉर्मूला क्या है अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए? अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? लिखो सब चैट बॉक्स में। हम दोबारा बताना। अर्धवृत्त जो मैंने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाया है ना, वृत्त का परिमाप तो हम 2 पाई आर से निकाल लेते हैं, और अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालोगे? एक मिनट रुको बस, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, इतनी जल्दी से बताओ मुझे। अमन आपने क्या लिखा है, पाई आर प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है? पाई आर अपॉन 2। आप अपॉन में क्यों जा रहे हो? आप अपॉन में क्यों जा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ दोबारा। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। हम्म, चलो। अब अर्धवृत्त तो सभी को पता है, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। पाई और आर आपस में गुणा हो रहे हैं, 2 और r, 2 और त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, ये आपस में हो रहे हैं गुणा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पाई गुणा आर प्लस 2r। पहले आप पाई और आर को आपस में गुणा करोगे, उसके बाद आप 2 और आर को आपस में गुणा करोगे। समझे? देखो पाई आर क्या है इसमें,
पाई आर क्या है मैं फिर से बता देती हूँ, पाई आर इस वाले भाग की लंबाई है, ठीक है। और 2r क्या है, 2r वृत्त का व्यास है, ये जो व्यास है इसकी लंबाई मैम 2r आपने है। मैम आपने गुणा क्यों? बेटा मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिखते हो ना पाई आर, तो आप इसका मतलब क्या होता है पाई गुणा आर, जैसे यहाँ पे 2r लिखा है ना, 2r का मतलब है 2 गुणा आर, समझे? समझ आया बेटा? यस मैम। अच्छा, उस अर्धवृत्त का परिमाप बताओ अगर आपके पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, सॉरी मीटर दी गई है, 7 मीटर दी गई है, अगर त्रिज्या 7 मीटर दी गई है तो अर्धवृत्त का परिमाप बताओ कितना होगा? मैम शायद 14 मीटर। बेटा चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ अनम्यूट मत करो, आपकी साइड से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में सॉल्व करके लिखेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या कितने बच्चे क्या क्या आंसर लिख रहे हैं। फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम है बेटा, फॉर्मूले में बताओ क्या प्रॉब्लम है, उसे भी सॉल्व करते हैं। 14 सेंटीमीटर। किसी एक बच्चे ने सबसे पहले किसने लिखा है, अमन ने 14 मीटर लिखा, तो सबने 14 मीटर या सेंटीमीटर लिखना स्टार्ट कर दिया। किसने सॉल्व किया, नोटबुक दिखाओ जरा अपनी, बैक कैमरा करके किसने सॉल्व किया? हम्म? आदित्य ने किया है, ओके। और कोई? 7+7 आपने क्यों किया? अमन आपका 11.5 कहाँ से आ रहा है? और 7.7+7 आप क्या कर रहे हो? फॉर्मूला क्या है, वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है? अब सब बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। फॉर्मूला क्या है, पाई आर प्लस 2r। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और आर त्रिज्या आपको कितनी लेने के लिए कही गई है, 7। पहले इन दो को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इन दो को, 2 गुणा 7, इन दो को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से समझो। अब 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मुझे बताना जरा कितना आएगा, अब बताओ जरा कितना आएगा। एक बच्चे ने 14 लिखा और सबने उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, और फिर मुझे आप करके भी दिखा रहे हो 7+7 14 आ जाएगा नोटबुक पर। तो दूसरों की कॉपी नहीं करनी है, खुद से कोशिश करो, आपको तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा कुछ भी। खुद से कोशिश करो। बिल्कुल। सूरज के नाम से कौन है बेटा, नाम भी बताओ आप अपना, ताकि मुझे नाम भी याद हो जाए। सूरज के नाम से कौन है? मेरा नाम सूरज। सूरज ही है, हाँ। सूरज ने बिल्कुल ठीक लिखा है, हेमंत के नाम से जो उसने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, बाकी बच्चे ठीक लिख रहे हैं। 22+14, क्योंकि 22 बचा यहाँ पर और 7 दूनी 14 होता है, तो 22+14 कितना हुआ, 36। तो 36 बेटा सूरज मीटर में आएगा, यहाँ पे मीटर में यूनिट्स दिए गए हैं, आपने सेंटीमीटर में लिखे हैं, बाकियों ने भी सेंटीमीटर में यूनिट्स लिखे, यूनिट्स का ध्यान ही नहीं दिया, आपको तो त्रिज्या मीटर में दी गई थी। ओके, एकदम करेक्ट। आदित्य मुझे लग रहा है आपने शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ करी होगी, उसको एक बारी देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है बताओ। आदित्य मिस्टेक कहाँ हुई है पता चला? यस मैम। ओके, हाँ आपका बिल्कुल ठीक है सूरज। ओके, अब बताओ सबको समझ आया, बाकी बच्चों को भी समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले मुझे।
पक्का? तो फिर एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? अच्छा एक बारी जल्दी से सब चैट बॉक्स में फॉर्मूला लिखो, मैम फॉर्मूला लिखो, बोलो 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 चाल। मैम एक बार ये बताना मैम, मैम 14 कहाँ से आया एक बार ये? देखो 2 गुणा त्रिज्या 2r है ना, त्रिज्या कितनी है 7 है, तो 7 को सर 2 से गुणा किया तो 14 आ गया, इन दो को आपस में गुणा किया। मैं एक बार पहले दोबारा ही से समझाना। क्या समझ नहीं आया, वो वाला स्टेप बताओ जो समझ में नहीं आया। मैम दोबारा से समझाना। क्या समझाऊं वही तो बताओ, कौन से वाले स्टेप से क्या समझ में नहीं आया, वहां से समझाऊंगी मैं। अर्धवृत्त। अर्थ की पूरी दोबारा से समझाऊं? यस अच्छा मैम। तो हेमंत, क्या नाम है आपका, हेमंत के नाम से हो ना? हेमंत क्या नाम है आपका? यस मैम। बेटा म्यूट पे रखो जरा, म्यूट करो। पहली बात तो ये, आपको पहले दिन ही क्लास में जब सबसे पहली क्लास दी गई थी, आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि घर में बिल्कुल शांति वाली जगह बैठकर पढ़ना है। अगर आप इतने शोर में पढ़ोगे तब तो आपको वैसे ही कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास से अगर अभी भी आपको कहीं पे आसपास जगह है, कहीं शांत जगह पे बैठ सकते हो तो प्लीज वहां पर जाकर बैठो। तो मैं ये बता रही हूँ कि वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला जो है वो पाई आर प्लस 2r है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो क्लास निकल जाएगी, हम क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। क्लास के बाद आप रुकना, फॉर्मूला कैसे निकला है वो हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, आप क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहो। तो फॉर्मूला ये है पाई आर प्लस 2r। तो हमने क्या किया, त्रिज्या मैंने आपको बोला था 7 मीटर लेने के लिए, तो आपने r की जगह सिर्फ 7 भरा और उसके बाद इसको सॉल्व किया। तो 7 को 7 से भाग देने पर 1 आ जाएगा, तो 22 गुणा 1 22 बचा, 2 गुणा 7 हो गया 14। फिर इन दोनों को हमने बस ऐड कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, त्रिज्या का मान जो है वो दिए गए फॉर्मूला में भर दिया है। मैम इनकी ठीक है, प्लस हो गई फिर? हाँ फिर इनकी प्लस कर दी आपस में, लेकिन हमेशा ध्यान क्या रखना है, पाई आर प्लस 2r है ना, तो पहले पाई और आर को आपस मैम ये में गुणा फॉर्मूला करना है। जरूरी लगेगा? फॉर्मूले से ही तो अर्धवृत्त का परिमाप लगेगा, निकलेगा, बिना फॉर्मूला के कैसे निकलेगा परिमाप, ये बताओ। जैसे हम वृत्त का परिमाप 2 पाई आर से निकालते थे ना, अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r वाले फॉर्मूला से निकालते हैं। और वो फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैंने आपको बताया। ये ब्लू वाला पार्ट जो है इसकी लंबाई पाई आर है, ये रेड वाला पार्ट जो है ये वृत्त का व्यास है, तो इसकी लंबाई 2r है। तो पाई आर में हमने 2r को जोड़ा, इस तरह से हमारा वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला बना। और हमें फिर कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, त्रिज्या का मान भरना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी ये वाली गड़बड़ नहीं करेगा। पाई गुणा आर प्लस 2 गुणा r है, तो r और 2 को पहले जोड़ दिया, नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ, r और 2 को पहले नहीं जोड़ना है। पहले पाई और r को आपस में गुणा करो, उसके बाद 2 और r को आपस में गुणा करो। सूरज के नाम से कौन है, अपने आप को म्यूट पे रखो, सूरज यादव। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन करोगे? हाँ बोलो अमन बोलो। मैम इनकी मैम अब गुणा करनी क्या, ये पाई पाई गुणा में आर प्लस में 2 गुणा? वही तो किया था हमने यहाँ पे, ये मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कि पहले ये गुणा होंगे। अच्छा मैम ये फॉर्मूला, अच्छा ठीक है मैम। हाँ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। चलो क्वेश्चन ही करते हैं, फिर क्वेश्चन से हम और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे इसको। एक मिनट रुको बस, क्या बोल रहे हो सूरज? मैम पहले हमने एक मिनट, मैं गलती से अपनी टाइप हो स्क्रीन, गया था। क्या टाइप हो गया था? मैम सेंटीमीटर मीटर में कर दिया था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बस इस चीज का ना ध्यान रखना है आगे से, है ना। एक मिनट दो बस मुझे। ये रहा क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसका आंसर तो बिल्कुल ठीक दे देंगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ
और सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 116 का। अब मैं देखती हूँ कितने बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं क्लास में, इससे मुझे पता चलेगा। वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हम्म वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ओके। सभी बच्चे इसका आंसर जरूर करेंगे। नाइस। नोटबुक पर जो सॉल्व कर रहे हो अपने नोटबुक्स भी दिखा सकते हैं बैक कैमरा करके। हाँ जी आदित्य, आपका बिल्कुल ठीक है। सूरज बेटा मुझे थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, बट हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस आपने यूनिट चार्जेस में पुराने वाले लगे रहने दिए। एक बार देख लो अमन, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है आपकी नोटबुक। ओके, आपने ज्यादा ही जूम कर दिया, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैम इसका 14 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ठीक है हेमंत। हेमंत मैम हेमंत नाम है, क्या सिक्स नाम है आपका? सेंटीमीटर है। मैंने पूछा आप यस लोगों मैम। को अनम्यूट करने के लिए। अनम्यूट करने के लिए मैंने बोला, हाँ अब ठीक है। सूरज अब ठीक है आपका। मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए बोला। 36 यूनिट्स भी लगाओ अमन। अमन यूनिट्स भी लिखो। हाँ हेमंत कैसे किया? हेमंत नोटबुक दिखाओ। हेमंत कश्यप के नाम से कौन है बेटा? बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ, कैसे किया आपने क्वेश्चन। रुको 2 मिनट। सूरज 2 मिनट रुको, दिखाऊं मैं। दिखाओ। चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स बचे हैं, जिन्होंने अब तक क्वेश्चन नहीं किया जल्दी से क्वेश्चन करो। उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। अमन आपका ठीक है, आप कैमरा बंद कर सकते हो, आंसर दिखाने के बाद कैमरा एकदम बंद कर देते हैं। ओके मैम। हाँ जी हेमंत कश्यप। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और, उसके बाद आपका पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, चैट सेक्शन खुल जाएगा। चलो चैट सेक्शन खोल रही हूँ मैं पोल सेक्शन को कर रही हूँ बंद। अब वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, जिन्होंने आंसर करना था कर दिया। तो फॉर्मूला क्या है? पाई आर प्लस 2r, है ना? तो हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर। वेरी नाइस आदित्य, वेरी नाइस। हमने अभी अभी तो ये क्वेश्चन किया था, सूरज ने भी वही क्वेश्चन मुझे दिखाया था, तो सूरज को भी समझ आ गया था कि हमने सेम क्वेश्चन किया था। वहां पर यूनिट्स आपको अलग दिए गए थे, बट बहुत कम बच्चों ने ये नोटिस किया। सेम चीज थी, इसीलिए मैंने बोला था इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी दिया था। बस वहां पर त्रिज्या 7 मीटर दी थी और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब जिनको पहले सुनो मेरी बात, जिनको पहले जब हमने किया था तब समझ में नहीं आया था, वो अभी ध्यान से देखेंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला है ये, जो मैंने यहाँ पर आपकी अपनी स्क्रीन पर लिखा है। अर्धवृत्त की मैम एक बार पेज परिधि। नंबर बताना। कौन सा पेज नंबर? कौन से लेसन पेज चल नंबर रहा है की ये। बात? कौन से पेज नंबर मैम की कौन बात सा कर रहे लेसन हो है ये? बेटा? ये क्लास के बाद रुकना, मैं तब सब बताऊंगी। आप मुझे लगता है पहली बार ही आए हो क्लास में। हम्म या बुक में आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्लास। अभी पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ तो पहले इसको समझ लो, ठीक है? और अपने आप को म्यूट पे ठीक है रखो, मैम, ठीक है। ऐसे बार बार ओके मैम। अनम्यूट मत करो, म्यूट पे रखो।
हाँ वेरी गुड। चलो अब पाई का मान पहले भरते हैं। पाई क्या होता है? 22/7। हेमंत आप सुन नहीं रहे हो? म्यूट में नहीं कर रहे हो आप अपने आप को? ठीक है, 22/7 हो गया। और उसके बाद त्रिज्या आपको 7 दी गई है, तो 22/7 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7। और मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले ये दोनों आपस में गुणा होंगे, उसके बाद ये दोनों, और उसके बाद हम इन्हें ऐड करेंगे। तो 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। तो 22 गुणा 1 22, 7 गुणा 2 40, 7 दूनी 14। अब इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो 36 आ जाएगा 7वें सेंटीमीटर। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये समझ में ना आया हो? कोई भी बच्चा ऐसा? हेमंत समझ में आया? यस मैम। हेमंत, तुषार, बेटा आप फिर से अनम्यूट करके बोल रहे हो, चैट बॉक्स में लिखा करो। सबको समझ में आ गया कैसे किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस बेसिक सी कैलकुलेशन थी। फॉर्मूला याद रखना है, रटना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे साहब, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो जी, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें उल्टा है, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप आपको दिया गया है, आपको त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है, अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लिख रही हूँ हिंट के लिए। एक फॉर्मूला है अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए, सॉरी, पाई आर प्लस 2r। और एक मैंने आपको बताया था, आप r कॉमन ले सकते हो और उसमें पाई प्लस 2 को ऐड कर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही बात है। क्योंकि r जब हम ऐसे ब्रैकेट खोलते हैं, अच्छा चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैंने स्क्रीन पर फॉर्मूला भी लिख दिया है। इसके लिए आपको मिलेगा 2 मिनट का समय, 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। ओके चलो, लास्ट के 30 सेकेंड। ओके चलो ठीक है, मुझे आंसर्स देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा खुद। मैं फोन को बंद कर रही हूँ, चैट बॉक्स में खोल रही हूँ सब, क्योंकि हम्म कोई कर रहा है सॉल्व खुद से? कौन कर रहा है? मैम मैं कर रहा बताओ हूँ। बताओ। सूरज कर रहे हो आप? ठीक है, मैम सूरज कर रहा है। अच्छा हाँ। मैम हम कर रहे हैं। अभी मैं, हाँ ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। ओके कोई बात नहीं, चलो कर ही लेते हैं साथ साथ। अब आपको अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया गया है? 72 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब पाई आर प्लस 2r आपको 72 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इन दोनों में से r को कॉमन ले सकते हो। तो r को जब आप कॉमन ले लोगे, यहाँ से आपके पास पाई बचा, यहाँ से आपके पास 2 बचेगा, बीच में प्लस का साइन रहेगा। हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आप इन दोनों को देखो, गुणा करके देखो, पाई और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको आप जब सिंपल करोगे तो पाई आर हो जाएगा, फिर उसके बाद आर और 2 आपस में गुणा होंगे, तो हमारे पास फिर से वही चीज आ जाएगी। तो इसलिए हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई
आर बाहर लेकर पाई+2। अब मैंने आर को बाहर क्यों लिया है? मैंने इसलिए बाहर लिया है क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी है। अब ये क्या हो जाएगा? बराबर 72 के। अब त्रिज्या आपको नहीं पता, पर पाई का मान आपको पता है 22/7 है, उसमें हमें 2 को जोड़ना है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, जो बच्चे भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी बताएंगे, बाकी सब भी बताएंगे। 22/7 में मैं 2 जोड़ूंगी तो कितना आएगा? सभी बताएंगे इसमें, सूरज, सभी बच्चे। 22/7 में मैं 2 को जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 44/7। ओके, और कोई? 24/7। और कोई? मुद्दित? मैम गलती से गलत लिख ओके, करेक्ट करके लिखो। मुदित, हेमंत, आदित्य, अमन, नरेश, और बाकी बच्चे 24/7। ठीक है, मुझे ये बताओ 22/7 को अगर मैं 2 से गुणा कर देती हूँ तो कितना आएगा? तो भी 44/7 ही आएगा। तो क्या प्लस में और मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं है? एक बार जरा ध्यान से सोचो। देखो, चलो समझो, अब इस चीज को समझो, ये ऐड कैसे होते हैं। जो भिन्न वाली टर्म होती है, फ्रैक्शन वाली टर्म होती है, वो कैसे ऐड होती है? जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 मानते हैं। अब यहाँ पर हर में, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? 7 और 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना? अब जरा 7 को 7 से भाग करो। 7 को 7 से भाग करने पर कितना आता है? इस 7 को इस 7 से भाग किया, कितना आया? 1 आया। अब उस 1 को गुणा कर दो 22 से। 1 को 22 से गुणा किया तो 22 है। किसी को याद आ रहा है ऐसे जोड़ते हैं? याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। अब जरा ये जो 7 है इसको इस वाले 1 से भाग करो तो कितना आएगा? 7 आएगा। और इस 7 को इस 2 से गुणा कर दो तो 14 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, बताओ कितना आएगा? जिसको ये ऐड करने नहीं आते वो क्लास के बाद रुक जाएगा, मैं समझा दूंगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो और बताओ कितना आएगा? इन दोनों को ऐड 22 और 14 ऐड 36/7। 4 अरे हाँ अनम्यूट अनम्यूट 4 करके 5 कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला है अमन। मैम 36। वेरी नाइस। अमन आप इतना अनम्यूट क्यों कर रहे हो? क्लास में शोर हो रहा है। 36/7 सॉरी पर मैम हो किसके जाता मैम। बराबर आ गया? 72 के। ठीक है, तो ध्यान रखा करो। अब क्या होगा? यहाँ से r बराबर आ जाएगा, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर ये 36/7 है तो इधर आकर 7/36 हो जाएगा, 7/36 हो जाएगा। जैसे हमने पहले किया था ना, 22/7 दूसरी तरफ जाकर 7/22 हो जाता है। अब जब हम 72 को 36 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। 72 को 36 से भाग देने पर 2 आता है। 7 को 2 से गुणा करने पर 14 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? सी है। समझे? अब कोई स्टेप ऐसा जो समझ में ना आए। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ कि एक एक स्टेप अलग अलग कलर से, उस स्टेप का कलर लिख दो, तब आपको शायद आसानी रहेगी। रेड ब्लैक वाला जो हुआ है, रेड वाला स्टेप, ब्लू वाला स्टेप। तो आपको अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो उसका कलर लिख दो। आपको समझ में आ गया कैसे हुआ ये वाला क्वेश्चन? ग्रीन वाला स्टेप। ओके, ठीक है, मैं होमवर्क बता दूं एक बारी, फिर मैं इस स्टेप को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, होमवर्क एक बारी बता दूं क्योंकि क्लास का टाइम हो गया है। तो जिन बच्चों ने जाना है वो जा सकते हैं, जिन्होंने पूछना है वो पूछने के लिए रुक सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट क्लास में भी पहले आ सकते हो। तो होमवर्क में मैम जी आपको दोबारा समझा दो, मैम क्या दोबारा समझना है? समझा दो। क्या समझना है वो बताओ। शुरू से, शुरू मैं से शुरू क्या? से समझना है। शुरू मैं से क्या 5:30 समझना है? बजे जो आपने समझा।
क्यों? आप किस टाइम आए थे क्लास में, ये बताओ। 6 बजे। क्यों? मेरे बड़े पापा लेट आए थे।